नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में जिस तरह का संघर्ष हुआ, राम मंदिर के निर्माण के लिए कह लूँ, जिस तरह का संघर्ष हुआ, राजनीतिक, सामाजिक, जो कुछ भी हुआ, धार्मिक, ये सब के सामने है। 1992 को कोई भी नहीं भूलेगा और उससे पीछे का भी इतिहास 1949 से एक बहुत लंबा इतिहास है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। और आज जो चर्चा जो देश में सबसे ज़्यादा जो मुखर है वो यही है कि राम मंदिर में जो दान था उस किस तरह से उसमें घात लगी और किस तरह से चोरी हुई या डकैती हुई या किस तरह से गड़बड़ियाँ हुई, कौन है ये करवाने वाले, कैसे हुई, ये सब बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और ये बात भी ठीक है कि जो राम जन्मभूमि जो तीर्थ ट्रस्ट है, इसने कभी भी वेबसाइट पर विधिवत जो आय और व्यय का जो है खर्चा ये कभी उस पर दर्शाया नहीं है। ये यहाँ पर हमें जो है जानकारी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी समझना चाहेंगे। जो जानकारी हमारे पास विभिन्न जो है सोर्सेज हैं उनसे जो है, उसमें अखबार भी हैं, इंटरव्यूज़ भी हैं लोगों की और मीडिया का भी जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारी हैं। तो सबसे पहले हम इनकम और जो एक्सपेंडिचर है इसके विवरण को अगर सही रूप से समझने की कोशिश करें तो उपलब्ध जो रिपोर्ट है वो बताती है कि ट्रस्ट के बयानों के आधार पर अगर संक्षेप रूप में समझना चाहें तो राम मंदिर का जो प्राप्त दान इनके पास जो आया, ट्रस्ट के पास जो आया, वो 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का, ठीक है जी, ये दान। ये प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई थी, यानी 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था विधिवत, और उसके बाद जो है वो 2024 में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री महोदय ने रामलला की मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बहुत एक भव्य आयोजन हुआ था, वो सभी जानते हैं, ठीक है जी। अब प्राण प्रतिष्ठा जो 24 में हुई है, उसमें बाद श्रद्धालुओं का जो दान वहाँ पे आया वो बहुत, उसमें जो गति है वो बहुत तेज हुई, बढ़ी वहाँ पे। और एक महीने में लगभग 25 करोड़ नकद, स्वर्ण और रजत, जो भी सोना चांदी जो भी हुआ, ये उस 24 की बात है, 25 करोड़ का, ठीक है जी, एक महीने के अंदर। खर्च क्या हुआ? ट्रस्ट के अनुसार मंदिर जो निर्माण है परिसर में, इसमें जो परिसर विकास संबंधित परियोजना है, ये सब मिला मिलकर 1500 करोड़ का खर्च किया जा चुका था उस पर, ये जो जानकारी है। अब ये सब मिली जुली जानकारी है, क्या निष्कर्ष है, सही रिपोर्ट ये हम नहीं कह रहे, जो हमारे पास उपलब्ध है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। शेष राशि जो है बाकी जो है मंदिर परिसर के विस्तार, रख रखाव, सुरक्षा, श्रद्धालु सुविधाओं और अन्य जो दीर्घकालीन परियोजना थी उन पर खर्च, ठीक है जी, उसके लिए रखी गई। अब हालिया विवाद जो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाल के दिनों में दान राशि में जो कथित दुरुपयोग हुआ, अनियमितताएं बरती गई और कानूनी नोटिस, याचिकाएं और एसआईटी का जो जांच खबरें सामने आ रही हैं, इसे समझने की जरूरत है। अभी ये आरोप हैं, ये कहा गया है, जिनकी जांच जारी है। किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी या दोष जो है वो न्यायिक जो पूरी प्रक्रिया है उससे सिद्ध होगा और ये सब स्थापित होने पे बाद जो है वो सही जानकारी आएगी। अगर हम इसको कुल कितना प्राप्त हुआ, क्या हुआ, इसको समझें तो ये अलग अलग मद हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात फिर दोहरा दूं, हालांकि महत्वपूर्ण बात है, और स्पष्ट कर दूं कि श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट ने नियमित रूप से मंदिर के पूर्ण आय और व्यय का विवरण, यानी इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, सार्वजनिक रूप से कभी वेबसाइट पर जारी नहीं किया। ये मैं अब बात दोबारा दोहरा रहा हूं। इसलिए जो भी उपलब्ध हमारे पास आंकड़े हैं वो ट्रस्ट के बयानों से हैं, मीडिया रिपोर्ट से हैं और सार्वजनिक घोषणाएं कहें और अखबारात से कहें, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। राम मंदिर जो समिति है इसके अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र जी। इनके अनुसार जो जानकारी हमारे पास है, हम उस पर भी अगर चर्चा करें तो पता ये चलता है कि मंदिर परियोजना के जो अनुमानित जो राशि थी, कुल राशि थी, वो 1900 करोड़ थी, 1900 करोड़। इसमें से लगभग 1600 करोड़ जीएसटी सहित का ये भुगतान किया जा चुका। अब इसकी मंदिर की वार्षिक आय का भी ये थोड़ा सा ब्यौरा समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 श्री राम जन्म जो तीर्थ ट्रस्ट है, इसके द्वारा जो जारी जानकारी है, इसके बता दें कि कुल वार्षिक राशि जो है, कुल वार्षिक आय, राशि नहीं, कुल वार्षिक आय है वो 327 करोड़। दान जो इनको प्राप्त हुआ, डोनेशन जिसे कहते हैं, 153 करोड़। ब्याज इंटरेस्ट जो है 173 करोड़ का। जनवरी 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मंदिर निर्माण के लिए जो धन प्राप्त हुआ था, दान प्राप्त हुआ था, 51.4% हिस्सा निर्माण कार्य में उपयोग किया गया था, ठीक है जी, ये 2024 की है। शेष राशि रख रखाव, सुरक्षा, धार्मिक परियोजना, भविष्य परियोजनाओं के लिए वगैरह वगैरह, इनके लिए सुरक्षित रख ली गई। कर भुगतान
2020 से 25 के बीच ट्रस्ट द्वारा लगभग 270 करोड़ जीएसटी, लगभग 130 करोड़ अन्य कर जो हैं, जो टैक्सेस होते हैं, अर्थात कुल लगभग 400 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। कुल प्राप्त दान जो है, निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के अनुसार अक्टूबर 2025 में बताया गया है कि राम भक्तों ने 3000 से अधिक का दान प्राप्त हुआ। वो हमने पहले कहा कि 3000 से 3500 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ। कुछ रिपोर्ट जो है वो अलग अलग बताती है 3000 की, कुछ इस तरह से 3500। निर्माण लागत क्या है? जनवरी फरवरी 2026 राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी ने कहा कि ये जो मद हैं अलग अलग, यानी हेड्स जो हैं, इनको हम समझते हैं अनुमानित कुल परियोजना लागत 1900 करोड़ 1900 करोड़ की, भुगतान किया जा चुका है 1600 करोड़ का, यानी 1600 करोड़ का, शेष भुगतान लगभग 300 करोड़ का होना है या जो करना है। एक और महत्वपूर्ण मद जो है, एक हेड जो है, वो है सुरक्षा का। 2023 में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए लगभग 38 करोड़ की विशेष सुरक्षा योजना तैयार की गई थी, या जो उस पे जिसका उल्लेख मिलता है। 2024 में अति आधुनिक उपकरण लगाने का या निगरानी जो उसकी संरचना है, उस पर लगभग 90 करोड़ रुपए का जो खर्च किया जा रहा है या किया गया। 2026 में सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार परकोटा, जो आपने देखा होगा अपने चित्रों में देखा होगा, 80 से 90 करोड़ रुपया अनुमानित खर्च किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 4.25 करोड़ रुपया सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दिए। राम मंदिर जो जन्मभूमि ट्रस्ट है या जो उसके कार्य जो है मंदिर की सुरक्षा के लिए, ये सब दिए गए। अच्छा, जो अलग अलग और जो हमारे जो हेड्स हैं उनकी अगर बात करें, इन मदों को जोड़कर अगर देखें तो केवल सार्वजनिक रूप से जो रिपोर्ट सामने आई है प्रमुखता से, उसको समझने की लगभग 220 से 230 करोड़ या उससे अधिक जो है स्वीकृति दिखाई देती है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। दोस्तों, 220 से 230 करोड़ रुपया जो सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किया गया, ये एक अनुमानित है, जो इसका पूरा आंकड़ा वो नहीं है, ये कई अधिक हो सकता है। ये कहा भी है, बहुत सारे इंटरव्यू हमने देखे हैं उसमें कहा गया है, लेकिन वो उनका कथन है, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं। तो जो हमारे पास जानकारी है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेंडिचर हैं या जो इनकम है, उसको अगर हम देखते हैं तो आधिकारिक आंकड़ा जो है वो हमने आपके साथ ने साझा किया है। मिसाल के तौर पे एटीएस, सीआरपीएफ, तैनाती, यातायात प्रबंधन या अन्य छोटे मोटे जो है इसमें वो खर्च नहीं है। अगर इसको हम संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो राम मंदिर की सुरक्षा का जो संरचना है वो 200 करोड़ से अधिक का निवेश इस पे सुरक्षा पे हो चुका है, लेकिन कुल सुरक्षा व्यय का कोई आधिकारिक जो आंकड़ा नहीं है। ये बात हम आपको फिर बता दें। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में जांच जो चल रही है, इसके ऊपर जो नाम उछल रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, एक मनीष यादव हैं, केडी तिवारी हैं, राजेश पाठक हैं और अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा। इनके अतिरिक्त राजनीतिक नेताओं और शिकायतकर्ताओं ने चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित ट्रस्ट के जो अन्य पदाधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगाए हैं, लेकिन ये अभी तक आरोप ही हैं, किसी तरह का दोष अभी सिद्ध हुआ नहीं और एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी जांच कर रही है। दोस्तों, जिन पर उंगलियां उठ रही हैं ये नाम वो हैं, इन पे आरोप अभी जो सिद्ध नहीं हुए, आरोप लगे हैं। आरोप कब सिद्ध होंगे ये वक्त बताएगा। तो ये हमने मोटा मोटी आपको बताया है कि जो लोग हैं ये किस तरह से श्रद्धा और इनकी आस्था, जो इन्होंने हजारों करोड़, 3500 करोड़ रफली जो मानते हैं, ये जो है इनके पास आया है। तो ये हमने आपके साथ जो है थोड़ा बहुत जानकारी साझा की। अभी चल रही हैं बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो एक और भी जानकारी जो मिली थी कि लगभग 2100 करोड़ रुपया जो है बैंक में फिक्स है, जिसका 183 करोड़ के करीब इंटरेस्ट भी आता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।